Hello everyone. Today we are going to discuss some important data visualization techniques. Uh, and these techniques are very useful. Data visualization is the graphical representation of data to identify patterns, trends, and relationship. Now, data visualization से हम क्या कर सकते हैं? जो डेटा के अंदर आपका कुछ आइडेंटिफाई करना हो, पैटर्न आइडेंटिफाई करना हो, ट्रेंड्स देखना हो, रिलेशनशिप देखना हो, तो हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स. Pandas integrates with matplotlib to generate different types of plots. अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Pandas और matplotlib. ठीक है. नाउ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं. हम एक एक करके सारे प्लॉट्स के बारे में देखेंगे. First of all, what we have to do, importing the required libraries. So before we start visualizing the data, we need to import what? Pandas and matplotlib. Import pandas as pd and import matplotlib.pyplot as plot plt. ठीक है. सॉरी, ये दोनों हमने इंपोर्ट कर दिए. नाउ सबसे जो पहला प्लॉट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज लाइन प्लॉट. नाउ ये लाइन प्लॉट क्या करते हैं आपका? इट शोज द ट्रेंड्स ओवर टाइम. ट्रेंड्स ओवर टाइम. So a line plot, what is a line plot? A line plot is used to visualize data points connected by a continuous line, and it is commonly used to show trends over time. ठीक है, समझ में आ गया कि ट्रेंड्स ओवर टाइम हमें दिखाना हो तो हम लाइन प्लॉट यूज करेंगे. और ये डेटा पॉइंट्स को विजुअलाइज करता है which are connected by a continuous line. Now when to use a line plot? line plot हम कब यूज करेंगे? First, to track changes in a variable over time. Second, to compare multiple trends over a period. Third, to detect patterns or anomalies in data. ठीक है, चेंजेस को ट्रैक करना हो या तो मल्टीपल ट्रेंड्स को देखना है हमें एक पीरियड, ओवर ए पीरियड, एंड पैटर्न्स और एनोमलीज को डिटेक्ट करना है, तब हम लाइन ब्लॉक यूज करेंगे. नाउ इसके लिए हमने कुछ डेटा जनरेट किया है, डेटा यूज किया है. सो फर्स्ट तो हमने इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plot एंड इंपोर्ट pandas as pd. देन प्रोडक्ट डाटा. ठीक है, जिसमें हमने मंथ के लिए जैन से लेके जून तक, जैन पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड स्टॉक वैल्यू अकॉर्डिंगली 50,000, 60,000, 55,000, 62,000, 58,000 एंड 64,000 हमने ये प्रोडक्ट डेटा लिया. ठीक है, आप देख सकते हो ये डिक्शनरी के फॉर्म में हमने लिया है. अब इससे हमने डेटा फ्रेम बनाया. सो फॉर दैट df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और जो वैल्यू था डिक्शनरी के फॉर्म में वो था प्रोडक्ट डेटा, वो पास कर दिया हमने. सो pd डॉट डेटा फ्रेम, पांडास का डेटा फ्रेम एक स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट में लाते हैं डेटा को. सो इसके लिए हमने यूज किया है pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, और उसमें वैल्यू पुट किया ये प्रोडक्ट डेटा. तो इससे डेटा फ्रेम क्रिएट होके हमने df में रख लिया. ठीक है, ना उसको प्लॉट करना है. प्लॉट डॉट फिगर, याद रखना क्या फंक्शन है, फिगर. फिक्स साइज हमने डिटरमाइन कर दिया, मतलब रख दिया है यहाँ पे 8, 5. देन प्लॉट डॉट plt डॉट प्लॉट df मॉन्ट. उसमें क्या क्या था आपका? मॉन्ट था और स्टॉक वैल्यू था, राइट. तो df मॉन्ट, df स्टॉक वैल्यू, मार्कर ओ, लाइन स्टाइल दिस दैट एंड कलर ब्लू. ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज दे दिया, और प्लॉट का टाइटल स्टॉक वैल्यू ओवर टाइम. नाउ एक्स लेवल मॉन्ट, एक्स एंड वाई लेवल स्टॉक वैल्यू, ग्रिड, प्लॉट डॉट ग्रिड, प्लॉट डॉट शो. तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया? सो क्रिएट, पहले सबसे पहले हमने जैसे बताया डेटा सेट क्रिएट किया, stock values of our amount. Then uses plot plt.plot to draw a line graph, mark out this line style, connect the points with a solid line, color B, blue color line, plot.3 makes it easier to read the graph. Now जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमें ये पर्टिकुलर डायग्राम मिला और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला. ठीक है, ये है आपका लाइन प्लॉट. आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में इसका माउंट है,
वाई एक्सिस में स्टॉक वैल्यूज है, और ये है हमारा लाइन प्लॉट। ओके, आई होप इट इज ओके। सो इसका मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूं तो आप देख सकते हो, यही चीज है। हमने यहाँ पे स्पाइडर में सारे कोड को लिख लिया है। ये था हमारा क्या, डेटा फ्रेम क्रिएट किया। उसके बाद हमने सबसे पहला जो है क्या किया है, लाइन प्लॉट प्लॉट किया है। ठीक है, प्लॉट ऑफ फिगर ये देख लिया। इसको हम रन करते हैं, सिलेक्टेड रन। ये देख सकते हो आपका स्टॉक वैल्यू ओवर टाइम, यहाँ पे स्टॉक वैल्यू ओवर टाइम टाइटल रखा था, प्लॉट plt डॉट प्लॉट df, ये सब वैल्यूज रख के लाइन स्टाइल हमने ये डेस लिखा था, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डेस कलर ब्लू रख दिया था। ठीक है, मार्कर जो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जैन फेब मार्च ऐसे वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 85 का डायमेंशन। तो ये हो गया आपका लाइन प्लॉट। देन आपका नेक्स्ट प्लॉट जो है बार प्लॉट है। व्हाट इज बार प्लॉट? ए बार प्लॉट क्या करते हैं, कंपेयर्स डिफरेंट कैटेगरीज। सो ए बार प्लॉट रिप्रेजेंट्स कैटेगोरिकल डेटा using rectangular bars where the length of each bar is proportional to the value it represents. तो ध्यान देना, बार प्लॉट जो है कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर बार यूज किया जाता है, और इसमें ईच बार का जो लेंथ है इसका वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल रहता है। नाउ हम कब यूज करेंगे बार प्लॉट? टू कंपेयर, want to use a bar plot to compare different categories or groups। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करना हो, ग्रुप को कंपेयर करना हो, देन टू हाईलाइट डिफरेंसेस इन वेरियस डेटा पॉइंट्स एंड टू एनालाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी डेटा के साथ हमने फिर से फिगर प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज 85 रखा है, प्लॉट डॉट बार। देखना नेक्स्ट जो फर्स्ट जो कोड था आपका, यहाँ पे हमने क्या किया था, plt डॉट प्लॉट लाइन प्लॉट के लिए। अब हमने यहाँ पे बार प्लॉट ड्रॉ करने के लिए लिखा है plt डॉट बार। बाकी वैल्यू df मॉन्ट, df स्टॉक वैल्यू, कलर हमने रख दिया है ग्रीन, प्लॉट टाइटल स्टॉक वैल्यू इन डिफरेंट मोड्स, x लेवल मॉन्ट, y लेवल स्टॉक वैल्यू, प्लॉट x टिक्स रोटेशन 45 दिया है, plt शो। तो इसको हम रन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा, मैं स्पाइडर में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा प्लॉट डॉट बार टू क्रिएट ए बार ग्राफ, कलर जी फॉर ग्रीन, एंड प्लॉट एक्स टिक्स रोटेशन 45 मींस रोटेट्स लेवल्स फॉर बेटर विजिबिलिटी। लेवल को रोटेट कर दिया 45 डिग्री एंगल। आपको फिर से मैं स्पाइडर में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका कोड है, दिखाई दे रहा है आपको। सो इसको रन किया तो आप देख सकते हो, ये 45 डिग्री हमने रोटेट किया था एक्स एक्स को, चांद पे मार्स को, तो ज्यादा अच्छे से हम देख सकते हैं। और ये वैल्यू है, ये जैसे मैंने बोला इसका जो लेंथ है, लेंथ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे 5000 50,000, सो अलग अलग मंथ में क्या वैल्यू हो रहा है वो अच्छे से आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि जनवरी में आप देख सकते हो नियर अराउंड 50,000, इसी तरह आपका फेब में, इसी तरह आपका जून में। So that is our bar plot. Now next जो plot है ये है histogram. Histogram shows data distribution. Now histogram is a graphical representation of the distribution of numerical data using bins. It shows the frequency of different data ranges. तो ये क्या represent करता है, ये frequency को represent करता है, different data ranges में कितना frequency है। तो कब यूज करेंगे, वन टू यूज ए हिस्टोग्राम टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। हाउ मीन्स कैसे, मतलब या तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्यूड है, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। टू फाइंड द डेटा कंसंट्रेशन इन स्पेसिफिक रेंजेस, टू डिटेक्ट आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज। तो इसके लिए हमने कोड में चेंज किया है, जैसे फिगर का साइज रखा है 85, और हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट HIST plt.hist, df स्टॉक वैल्यू बिन्स हमने रख दिया 4 इंटरवल, कलर रेट एच क्लो कलर जो है ब्लैक रख दिया है, टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक वैल्यूज, एक्स लेवल स्टॉक वैल्यू, वाई लेवल फ्रीक्वेंसी प्लस अच्छा। तो इससे कुछ आपका ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। ये आपको दिखा रहा है हिस्टोग्राम, जो बीन्स हमने दिया है वो है 4, राइट।
तो इसलिए 50,000 से 54,000, 54,000 से 58,000, ऐसे से हमने रेंज ले दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब 50 से 54,000 के बीच कितना वैल्यूज है, 54 से 58 के बीच क्या वैल्यू है। तो एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रहा है। तो इसको मैं फिर से स्पाइडर में दिखा दूं आपको। तो ये है पर्टिकुलर कोड, प्लॉट डॉट हिस्ट, राइट। इसको आपने रन किया तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम मिल गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये बीन्स का फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, राइट। ठीक है, देन नेक्स्ट इको तो समझ में आ ही गया। पीएलटी डॉट हिस्ट यूज किया है। बीन्स फोर मतलब डिवाइड द स्टॉक वैल्यूज इनटू फोर बीन्स मतलब रेंजेस। फोर बीन्स मींस रेंजेस। देन एच कलर ब्लैक मतलब ताकि बॉर्डर को अच्छे से देख पाए आप। तो इसको हम कब यूज करते हैं, और या तो इससे क्या करते हैं, तो दिस द हिस्टोग्राम shows the distribution pattern of stock values helping us understand the data spread, data कैसे spread है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट क्या है, इट डिस्प्लेस रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। सो what is a scatter plot? A scatter plot or scatter plot displays individual data points to show relationship between two numerical variables। दो numerical variables के data values के क्या रिलेशनशिप है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, ये दिखाने के लिए हम यूज करते हैं स्कैटर प्लॉट। When to use a scatter plot? To detect correlations, either positive, negative or not। मतलब correlation कैसा है दो वेरिएबल के बीच, और to identify clusters and outliers in data, and to explore relationship between variables। So इसके लिए हमने ये कोड रखा है। प्लॉट द फिगर फिक्स साइज हमने दिया 85 3lt डॉट स्कैटर। तो स्कैटर प्लॉट के लिए हम यूज करते हैं स्कैटर। उस पे वैल्यू रख दिया है डीएफ स्टॉक वैल्यू, डीएफ अमाउंट, कलर रख दिया है हमने पर्पल। प्लॉट टाइटल स्टॉक वैल्यू वर्सेस अमाउंट। एक्स लेवल में स्टॉक वैल्यू एंड वाई लेवल में अमाउंट। प्रिंट रख दिया है ताकि ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। देन प्लॉट डॉट शो, इससे आपको इस टाइप का स्कैटर प्लॉट दिख जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में स्टॉक वैल्यू, वाई एक्सिस में अमाउंट, ये सारे पॉइंट्स जो है ये बता रहा है वैल्यूज को। ठीक है, नाउ मैं स्पाइडर में भी सेम ये आपको दिखा देता हूँ। ये कोड हमने लिख के रखा है। लेट्स रन दिस कोड। So you can see here that this is x axis x stock value, so y axis। तो जनवरी में कितना वैल्यू है, फिर ये है पॉइंट्स दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली फेब्रुआरी में आपको ये फेब्रुआरी के 60,000, मार्च में आपको इन समथिंग बिटवीन समथिंग नियर अराउंड 55,000, अप्रैल में 62,000। ठीक है, मई में ये, और ये है आपका 58,000, एंड जून में कुछ आपको मिल रहा है 64,000। सो ये वैल्यूज को हम देखेंगे तो जून बहुत दूर में है, एंड जनवरी का वैल्यू भी कुछ बहुत ज्यादा दूर में है। ठीक है, ये ऐसे दूर में या तो जो आउट ऑफ रेंज रहता है इसको आउटलायर बोलते हैं। बट इस केस में हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि ये आउटलायर है, बट स्टिल इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंस इज मोर इन द केस ऑफ जनवरी एंड प्लस इन द जून। देन जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका स्कैटर प्लॉट। तो समझ में आ ही गया। Pattern of dots helps detect relationship or trends. Interpretation: if the dots form a pattern, it indicates a strong relationship between the variables। अगर कुछ पैटर्न फॉर्म किया तो ठीक है। तो पाई चार्ट है नेक्स्ट वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इट रिप्रेजेंट्स proportions of categorical data। तो पाई चार्ट is a circular statistical graphic divided into slices to illustrate the proportion of different categories। When to use a pie chart? To show proportions between different categories, categorical value के variables के बीच proportion दिखाने के लिए। ठीक है, to compare parts of a whole, to represent percentage distribution, percentage distribution के लिए हम यूज करते हैं। और इसके लिए ठीक है, हमने plot dot figure fixed size 86, plot dot by df stock value, labels df months। ठीक है, then auto pct 1.1 strength 140 colors, then
प्लॉट टाइटल मंथली स्टॉक वैल्यू पर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लॉट एक्सेस इक्वल प्लॉट डॉट शो। तो इससे आपको कुछ इस टाइप का पाई चार्ट मिलेगा। ये आपको दिखाई देगा हर एक मंथ के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, वी हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, स्टॉक वैल्यू। देन यहाँ आपको समझना है कि ये जो लेवल्स ये मंथ, ये लेवल्स स्लाइड विथ मंथ्स नेम, ठीक है। देन ऑटो पीसीटी जो मैंने अभी बोला था 1.1 एफ, इट शोस एक्चुअली परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पर स्लाइड्स। स्लाइड्स हमने बनाया मंथ्स के अकॉर्डिंग, अब पर स्लाइड्स कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाने के लिए हमने ऑटो पीसीटी परसेंटेज यूज किया है। देन स्टार एंगल 140, इट रोसेस द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए बेटर लेआउट, ठीक है। देन plot.cm paired colors and visually distinct colors, इसमें हमने कलर देख मतलब फिक्स नहीं किया है, ये विजुअली डिस्टिंक्ट कलर, जैसे आप देख सकते हो सबका कलर अलग अलग है, तो वो हमने कैसे किया है, plt.cm.paired.colors एट्स विजुअली डिस्टिंक्ट कलर्स। सो क्यों इस कैसे ये बता क्या बताते हैं, आपका इंटरप्रिटेशन इज द पाई चार्ट विजुअली रिप्रेजेंट्स हाउ डिफरेंट कैटेगोरिकल categories contribute to the whole data set, right? तो इसको भी मैं दिखा ही देता हूं आपको। ये है स्पाइडर, यही कोड हमने यहाँ पे लिखा है, राइट, यू कैन सी हियर। बस याद रखना प्लॉट द फिगर, प्लॉट द पाई स्टॉक वैल्यू के अकॉर्डिंग, और मंथ वाइज लेवल किया है, ऑटो पीसीटी परसेंटेज स्टार्ट एंगल 140 से हमने दिया है, प्लॉट डॉट सी एम डॉट पेयर डॉट कलर, ताकि अलग अलग डिस्टिंग्विश कलर से वो स्लाइसेस को रिप्रेजेंट किया जाए। टाइटल हमने दे दिया मंथली स्टॉक वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, प्लॉट डॉट एक्सिस इक्वल गिव्स द पाई चार्ट सर्कुलर, देन प्लॉट डॉट शो। तो आप देख सकते हो ये है हमारा प्लॉट पाई चार्ट, ठीक है, जनवरी फरवरी, ठीक है, इस शेप से आपका पूरा एक पाई चार्ट हो गया है। तो हमने सारे सर्च और आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। आप इसका अगर समरी में बताऊं तो कहाँ कौन से यूज करेंगे, इसके प्लॉट टाइप लाइन प्लॉट जो पहले देखा था हमने, पर्पस क्या है, सो ट्रेंड्स ओवर टाइम एज फॉर एग्जांपल स्टॉक वैल्यूज अक्रॉस मंथ्स। बार प्लॉट्स कंपेयर्स डिफरेंट कैटेगरीज एज फॉर एग्जांपल स्टॉक क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हमने जो देखा। हिस्टोग्राम shows distribution of numerical data as for example product price distribution, ठीक है। scatter plots display relationship between two numerical variables, ठीक है, as for example stock quantity versus price। pie chart represents proportions of categorical data as for example distribution of product categories। तो ये आपको याद रखना है। टाइम प्लॉट इसलिए ट्रेंड्स ओवर टाइम के तो दिखाने के लिए, बार प्लॉट को डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए, हिस्टोग्राम को न्यूमेरिकल डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए, स्कैटर प्लॉट को हम यूज करते हैं टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए, और पाई चार्ट को हम दिखाते हैं यूज करते हैं कैटेगोरिकल डाटा का प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। सो हमने क्या सीखा, सो वी हैव लर्नड दैट pandas and matplotlib offer a wide range of visualization tools to analyze and interpret the data effectively. So if we understood this concept, we know how to use when and how to use different plots, helping in making data driven decisions। तो लास्ट वाला जो प्लॉट है आपने ये सारे चीज देख लिया, राइट। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, जिसके लिए हमने यूज किया पांडास लाइब्रेरी और साथ में matplotlib.pyplot। इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। So that is enough for today. Thank you.